अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन सय्यिदिल वरा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि बररित्तुक़ा व सहबिहि नजमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ कि तस्कीने जाने ज़ार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें और बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू। हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। मेरे लब पर हुजूर की नातें हैं, तीरगी में नूर की बातें। सबसे अच्छा हुजूर का नाम, सबसे अच्छी हुजूर की बातें। सबसे अच्छा हुजूर का नाम, सबसे अच्छी हुजूर की बातें। और बात कर वाइज फ़कत मदीने की, छोड़ हूरो कुसूर की बातें। और उनके चेहरों पर हमेशा नूर रहता है, जो करें उनके नूर की बातें। सबसे अच्छा हुजूर का नाम, सबसे अच्छी हुजूर की बातें। रफ़ीक़ान मिल्लत हम्दो सलात के बाद खल्लाक़े कायनात मालिक लम यज़ल जल्ल मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है कि वो हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और हमें हुब्बे आले रसूल और असहाबे रसूल से मुज़य्यन व मुअव्वन फरमाए। आप अहबाब ने अभी मेरे शेख तरीक़त हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त कासिम इश्क़ मोहब्बत कासिम इश्क़ रसूल हज़रत अलहाज सूफ़ी शाह मोहम्मद कमाल मियाँ जमीली सुल्तानी क़ादरी अल जीलानी अल मदनी अताल्लाहु उम्रुहु गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के 8वें जानशीन आपसे मनक़बते इमाम हसन मुज्तबा समात फरमाई। और आपने जिस अंदाज से खराज तहसीन वाडला सैयद जमात को पेश किया, ये वाकई इसके मुस्तहिक हैं कि ये सादात कराम, बल्कि ये इलाक़ई आगे आजक जमात, ये वाडला जमात, पीछे भी कौसर बाबू का मदार, यहाँ पर सादात का झुरमट है, जम्मे गफ़ीर है। मैं अगर जिक्र करूँ तो मैं अपने नबी के नवासे की बात कर रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ तो अली के शहजादे की बात कर रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ तो फातिमा के लाल की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सादात जो महफिल सजा कर बैठे हैं, ये नबी के नवासे के साथ अपने जद्दे आला की बात कर रहे हैं। ये नबी के नवासे के साथ जो है, वो जिनके खून इनकी रगों में है, ये अपने उस बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। तो सादात कराम की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बढ़ती हुई रावजियत और तफजीलियत के दौर के अंदर ये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का प्रचार करें, इमाम हसन मुज्तबा का यौम मनाएं, इमाम हसन मुज्तबा का उर्स करें और उनकी मनाकिब को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुंतशिर करें और फैलाएं, ताकि लोग जान लें कि पंजतन पाक पर अहल सुन्ना का कामिल यकीन और ईमान है। हम वो लोग नहीं जो मनपसंद अशखास से मोहब्बत करते हैं, हम तो नबी की निस्बत पर सरे तस्लीम खम करते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ का अदब और एहतराम करते हैं। ये तो इमाम हसन जिगर गोशाए बतूल हैं, अली के शहजादे हैं, फर्जंदे बतूल हैं, नबी के नवासे हैं, इनके तो क्या कहने। हमारे यहाँ तो उम्र भी कर कर कोई आ जाए तो हम ताजीम से इसलिए मिलते हैं कि ये मदीने की हवा खाकर आया है। जो हफ्ते भर मदीने में रहकर आया हो, सिर्फ एक हफ्ते मदीने की हवा खाकर आ जाए तो बस मदीने की हवा से निस्बत हो जाए, मदीने की आबो हवा से निखर कर आए तो हम उसका भी माथा चूम लेते हैं, हम उसे भी जो है गजरे और हारों से इस्तकबाल करते हैं। तो जो मदीने तैयबा की जाहिर होने की निस्बत रखता हो, उसका इतना एहतराम है, जो मदीने वाले की आल होने की निस्बत रखता हो उसका कितना एहतराम होता होगा। और इमाम हसन नवासे रसूल में वो अजीम मकाम रखते हैं कि जब आपकी विलादत बासआदत 3 हिजरी में होती है
और मौला अली के घर शहजादे की आमद होती है तो ये अकेले वाहिद इमाम हसन मुश्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा के आंगन के अंदर वो एक फूल खिलता है जो अली की निगाह का भी महवर मरकज है, जो सैयदा की निगाह का महवर मरकज भी है और जो खुद मुस्तफ़ा जान रहमत की निगाह का भी महवर मरकज है। अभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत नहीं हुई, सिर्फ ये एक फूल बागे अली में खिलता है, बागे रिसालत का ये फूल एक है जिसने जो है वो अभी खिलकर अपनी खुशबू को फैलाना शुरू किया है। इस बाग के खिलने वाले फूल की खूबी ये है कि ये बागे रिसालत का फूल तो है लेकिन खुद रिसालत माब की निगाह में है। ये बागे विलायत का फूल तो है लेकिन खुद कासिम विलायत मौला अली की निगाह में है। ये फातिमा ज़हरा की निगाह का महवर मरकज है। जब बेटे दो हो जाएं तो मोहब्बत दोनों से ही होती है, चार भी हों तो चारों से होती है, लेकिन जब है ही एक शहजादा तो बताइए सबकी तवज्जो का मरकज सिर्फ इमाम हसन है। और जब इमाम हुसैन भी दुनिया में तशरीफ लाए तो अब ये मोहब्बत तकसीम हो गई। इमाम हसन पर भी निगाह पड़ रही है, इमाम हुसैन पर भी पड़ रही है। उलमा फरमाते हैं अगर शर्फ सहाबियत के अंदर देखें तो इमाम हुसैन बाद में तशरीफ लाए, विलादत हुई, इमाम हसन उनसे 6 माह बड़े गए तो लिहाजा उन्होंने ज्यादा वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत का पाया गए, उन्होंने ज्यादा कुर्ब रिसालत पाया गए। इसलिए शर्फ सहाबियत में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला से अफजल आला और औला हैं और वैसे भी आपके बिरादर अकबर हैं। और जैसे हजरत ने कहा जिन्हें मौला हुसैन भी अपना इमाम कहते थे, इमाम हसन वो इमाम है। आइम्मा अहले बैत में इमाम हसन दूसरे वो इमाम हैं जिन्हें इमाम हुसैन भी अपना इमाम कहते थे। और जब चमने रिसालत में ये फूल खिला गए तो अंदाज क्या गए कि मुस्तफ़ा जान रहमत जब भी सैयदा ज़हरा के घर तशरीफ ले जाते, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत सैयदा के घर तशरीफ ले गए। फरमाया हसन कहाँ गए? कहा कि बाबा आते होंगे, बाहर खेल रहे होंगे। कहते इतनी देर में मैंने देखा कि इमाम हसन दौड़ते हुए आए और जोर से सीने से मुस्तफ़ा के चिमट गए, आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने से जाकर लगे और मुस्तफ़ा जान रहमत की दाढ़ी मुबारक के अंदर उंगलियों को फेरने लगे। कहते हैं मैंने उस दिन सरकार की मोहब्बत इमाम हसन से देखी कि हजरत इमाम हसन तो उंगलियां नाना की दाढ़ी मुबारक में फेर रहे थे, लेकिन नाना भी कमाल शफकत फरमा रहे थे। आपने अपनी ज़बान मुबारक इमाम हसन के मुंह में डाल दी और इमाम हसन मुश्तबा नबी की जुबान मुबारक को चूस कर फैज़याब होने लगे। और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, जो हसन से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत कर। यानी जो हजरत इमाम हसन से मोहब्बत करेगा मुस्तफ़ा भी उससे मोहब्बत करेंगे और मुस्तफ़ा का खुदा भी उससे मोहब्बत करेगा। यही नहीं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौके पर आका करीम सैयद आलम जाने कायनात ने हजरत इमाम हसन मुश्तबा को अपनी पुश्त पर उठाया हुआ है और वहां से जनाब हजरत उमर गुजरते गए। आपने फरमाया माशाअल्लाह नेमर राकिब कि क्या खूबसूरत सवारी पाई है। फरमाया शहजादे तुम्हारे मुकद्दर पर कुर्बान, तुमने क्या खूबसूरत सवारी ली है। यानी मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम सवारी हैं और हजरत इमाम हसन मुजतबा उस सवारी पर सवार हैं। तो फरमाया कैसी खूबसूरत सवारी है कि इमामुल अंबिया के कांधों पर सवार हैं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि उमर सवारी देखते हो कि कितनी प्यारी है। नेमल मरकब, तुम सवार भी तो देखो कितना प्यारा है। अली का शहजादा है, फातिमा का लाल है, मेरा नूरे नजर है, हसन है। फरमाया सवारी अच्छी नहीं, सवार भी बहुत अच्छा है। फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम जाने कायनात की कमाल शफकत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये थी कि जब भी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम हालत नमाज में होते, हुजूर सजदे में तशरीफ ले जाते,
इमाम हसन पुष्ट पर सवार हो जाते तो हुजूर सैयद आलम जाने कायनात उस वक्त तक सरे अनवर को जमीन से न उठाते, सजदे से अपने सर को न उठाते जब तक इमाम हुसैन हसन खुद जमीन पर तशरीफ न ले आए, आपकी पुष्ट मुबारक से उतर न जाए। यानी गोया अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हालत नमाज में हैं, लेकिन जैसे ही शहजादा हसन आपकी पुष्ट पर सवार होते हैं तो मुस्तफा अपने सजदों को तूल दे देते हैं, सजदों को लंबा कर देते हैं। और यही नहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम हालत क़याम में हैं, जैसे ही रुकू में जाते तो हजरत इमाम हसन आपकी दोनों टांगों के दरमियान आ जाते। तो आका करीम अलैहिस्सलाम हालत नमाज में अपनी दोनों टांगों को कुशादा फरमाते और इमाम हसन उसके दरमियान से निकल जाते। यानी नमाज में भी शहजादा रसूल आ जाता, उनका ख्याल हुजूर को आता, तो नमाज रसूल की भी शहजादा रसूल के ख्याल से नहीं जा रही है। और आज हमारे यहाँ लोग यूं भी कहते हैं कि हुजूर का ख्याल आए तो नमाज चली जाती है। कैसे जालिम अकल के अंधे हैं, यहाँ तो नवासे रसूल का ख्याल आ जाना, खुद रसूल की नमाज में आका सजदों को भी तूल दे दें, आका टांगों को भी कुशादा फरमा दें, कभी वो पुष्ट से उतर जाएं, कभी वो टांगों से निकल जाएं। ये अंदाज मोहब्बत का था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर रौनक अफरोज है, खिताब फरमा रहे हैं, आवाम की तरफ नजर फरमाते हैं। एक सिम से इमाम हसन आने लगते हैं, लड़खड़ाते कदमों से इमाम हसन मुश्तबा बचपन का आलम कम सिनी का सिगरे सनी में तशरीफ ला रहे हैं। आप कभी उन्हें मुलाहिजा फरमाते हैं, कभी खिताब के दौरान आवाम की तरफ देखते हैं, बस इसी कैफियत से दो चार हैं। कहते हैं हजरत अबू हुरैरा, मैंने खिताब के दौरान भी देखा कि हुजूर खुतबा मिंबर पर इरशाद फरमा रहे हैं तो भी अपने नवासे का ख्याल है, बार बार इनसे नजरें हटाकर उनकी तरफ देखते थे। ये है मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत। और फरमाया यही नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मिंबर पर मस्जिद नबी के हजरत इमाम हसन को आता देखा तो फरमाया हादा इब्नी सैयदुन, कि ये मेरा बेटा है और ये सैयद यानी सरदार है। और फरमाया कि अनकरीब ये जो है दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह कराएगा। और फरमाया फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमैन, फरमाया वो मुसलमानों के गिरोह होंगे जो अजीम होंगे। फियतैन अज़ीमतैन, दोनों गिरोह दोनों अजीम होंगे और ये उनके दरमियान सुलह कराएंगे। और फिर जमाने ने देखा, ऐसा भी हुआ कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर कर जो सिफ़ीन में मामला हुआ, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का इधर सुलह करा दी। आज भी कुछ लोगों को समझ नहीं आई, उस दौर में भी नहीं आई थी। एक ने तो मुंह पर आकर कहा, हजरत इमाम हसन मुज्तबा के सामने आकर कहा कि खुदा तुम्हें समझे कि तुमने ऐसे आदमी से सुलह कर लिया है और हमारा मुंह काला कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला ने बड़े तहम्मुल के साथ उसको जवाब दिया और जवाब दे के उसे चारों खाने चित कर दिया। अज़ीज़ान मन, हजरत इमाम हसन की बहादुरी के अंदर आपको कोई शक है? अली के बेटे जिसके रगों के अंदर हैदर कर्रार का खून हो वो बहादुर नहीं हो सकता? इमाम हुसैन के लिए आप और हम सभी जानते हैं कि करबला के मैदान में यजीद के मुकाबले में आए, ये तो 72 नफूस थे, वो हजारों का लश्कर था। इनकी बहादुरी का आलम देखिए कि वो हजारों का लश्कर 72 के माथे पर पसीना भी नहीं ला सका। डर खौफ रोब दबदबा तो अपनी जगह, उन्हें मसलिहत पसंदी पर ना उभार सका और आपने वहां पर भी शरीयत का पास रखा, हुज्जत को कायम किया। उसके बाद जब जो तकदीर को मंजूर था फिर शहादतें उनका मुकद्दर हुई, लेकिन अली का कोई बेटा मैदान से भागा नहीं। इमाम हुसैन के साथ इनके दीगर भाई अबू बकर बिन अली, हजरत अब्बास बिन अली
ये हजरात मौजूद थे, उमर बिन अली, और इनका मामू शिमर होता था रिश्ते में। उसने कहा कि इब्ने जियाद को कि ये मेरे भांजे लगते हैं, मेरी बहन के बेटे हैं, इन्हें अमाम दे दो, बाकी लश्कर की बात नहीं करता। इब्ने जियाद ने भी मंजूरी दे दी। आपने फरमाया तुम मेरे कराबतदार हो, लिहाजा तुम्हें अमान है। उन अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, अब्बास बिन अली फरमाने लगे तुम्हें हया नहीं आती? अपनी कुराबतदारी का लिहाज है। हुसैन तो इब्ने रसूलुल्लाह है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने अपना बेटा कहा, नवासे रसूल, हुजूर के फर्जंद, हुजूर ने जिन्हें अपना फूल कहा, जिन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार कहा, तुम्हें उनकी मुनासबत से हया नहीं आती है? तुम्हें उनकी कुराबतदारी का ख्याल नहीं है? जाओ, चले जाओ, हम जान दे देंगे, लेकिन इधर से राह फरार अख्तियार नहीं करेंगे। आखिर अली का खून हमारी रगों में है, हम अपने भाई हुसैन पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन मैदान को पीठ नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा वो अली के बेटे अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, अब्बास बिन अली, उनकी शुजात का ये आलम है। हुसैन इब्ने अली, उनकी शुजात का ये आलम है। तो इमाम हसन के बारे में क्या ख्याल है? कोई पिलपिले अकीदे के थे? कोई डरपोक किस्म के थे? यकीनन वो भी हैदर कर्रार की औलाद थे। और जब मुल्क शाम पहुंचकर हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया, तो आज के लोग भी बोलते वो खुतबा ज़ैनब के अली बोल रहे थे। उनकी शुजात और बहादुरी के आज भी किस्से हैं। तो अली के घराने का तो हर शेर अली नजर आता है, अली का तो हर बेटा शेर नजर आता है। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी मसलहत से सुलह न की थी, बल्कि फरमाने मुस्तफ़ा इनके जरिए पूरा होना था। और आपने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की। अब लोग कहते हैं वो जो सुलह की थी ना, तो जनाब हजरत अमीर मुआविया उस पर भी पूरे नहीं उतरे। मैंने कहा चुप कर, तुझे कैसे पता चला पूरे नहीं उतरे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल 40 हिजरी में हुआ, और हजरत अमीर मुआविया का विशाल 60 हिजरी में हुआ। वाक़िया करबला 61 हिजरी के अंदर हुआ। मैंने कहा 20 साल, क्योंकि 6 महीने खिलाफत की सिर्फ इमाम हसन मुश्तबा ने, और फिर 30 साल खिलाफत राशिदा के पूरे हो गए। तब आप मलूकियत में कदम रखना नहीं चाहते थे। आपने खिलाफत से दस्तबरदारी ली और हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द उम्मत को कर दिया। बताइए अली का बेटा ये गलत फैसला कैसे कर सकता? अगर वो हक बजानिब न होते तो उम्मत की बागडोर किसी ऐसे आदमी को कैसे सौंपी जा सकती थी? और अगर किसी गलत आदमी फासिक कोई बागडोर उम्मत की सौंपी जानी जायज होती, तो फिर हजरत इमाम हुसैन को क्या पड़ी थी कि यजीद से बैत न करते और यजीद की हुकूमत को कबूल न करते। मसला ही ये था कि फासिक की बैत नहीं की जाएगी, जो गलत आदमी है उसे कबूल न किया जाएगा, उम्मत की बागडोर इमामत उसे न दी जाएगी। और 20 साल जो हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत की, इतनी शानदार की कि अली का बेटा हुसैन वो मौजूद थे। लेकिन बताइए कभी हजरत अमीर मुआविया के मुकाबले में आए? जिनकी इमारत को, जिनकी हुकूमत को इमाम हुसैन ने कबूल किया, और आप कबूल करने से कतरा रहे हैं। क्योंकि आपको ये दावा जी मैं बड़ा हुब्बे अली वाला हूं, क्योंकि उनका तो झगड़ा हजरत अली से हो गया था। ओह, मेरे अब्बा से तो लड़ाई हुई थी। हमने कहा तुम तो 1400 साल के बाद पैदा हुए हो, अब अब्बा बताते हो। जिनकी नजरों के सामने मामला हुआ हम उसे हसन मुश्तबा कहते हैं, जो उस वक्त मौजूद थे हम उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जब उन दोनों ने उनसे सुलह की है, तो बताइए जनाब, जिनके बाप का झगड़ा था वो सुलह कर रहे हैं, आप खामा खाया कर रहे हैं। आपकी सकड़ का फायदा, आपकी इसकी आसाराई का फायदा, आपके झूठ का फायदा। लेकिन हाँ, वो जो या हुसैन खाली करते रहते हैं ना, और इमाम हसन का नाम वो भी कम ही लेते हैं। उस कम लेने की वजह ही ये है
कि जब भी मौला हसन मुजतबा की बात आएगी तो ये कारनामा उनका, रसूलुल्लाह का फरमान का पूरा होना ये कौम जरूर बताएगी कि ये वो अली का बेटा था जिसके जरिए फरमाने मुस्तफ़ा पूरा हुआ है। ये वो अली का बेटा है जिसके वजह से रसूलुल्लाह की हदीस पूरी हुई कि मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है, और ये दो मुसलमानों की अजीम गिरोह के दरमियान सुलह कराएगा। जिसे अजीम मुस्तफ़ा कह दें, जिसे मुसलमान मुस्तफ़ा कह दें, तो जिसकी अजमत और इस्लाम पर आका मोहर लगा दे, अब कौन है जो उसके खिलाफ बात करेगा? अब कौन है जो उनको हल्का बयान करेगा? कौन है जो उनके खिलाफ बात करेगा? तो लिहाजा यही अहले सुन्नत का अंदाज है, यही उनका मिजाज है। हम यही कहते हैं कि जनाबे वाला अपनी जबानों को लगाम दीजिए, साहबी के बारे में हल्की बात मत कीजिए। हाँ, हुसैनी वही है जिसे खुद हाशमी मियां कहते हैं जुमले में, बेहतरीन अंदाज, कहते हैं हम सुन्नियों का तो मुअम्मा उधर ही से हल होता है, हम तो देखते ही अहले बैत के घराने की तरफ हैं। कहते हैं जिससे इमाम हसन ने सुलह किया है हर सुन्नी की उनसे सुलह है, और जिस यजीद पलीद लईन से इमाम हुसैन की जंग रही है, कयामत आ सकती है, सुन्नी उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, उससे हमेशा के लिए जंग रहेगी। बस यही सीधा साधा सा मतलब है। अब अगर इमाम हसन को प्रमोट किया जाए, उनका भी जिक्र ऐसे ही मनाया जाए, उनका भी जनाब उर्स इसी अंदाज से किया जाए जैसे 1.5-2 माह जो है लगातार इमाम हुसैन का नाम देकर इधर जुलूस उधर जुलूस, इधर रैली उधर रैली, इधर बंद उधर बंद, सब जगह जो है वो ये अंदाज रहता है। कौम को पता चल गया जी मुहर्रम है, ये खारा दर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, ये कागजी बाजार खिताब के लिए आना भी बड़ा मुश्किल है। हमें भी अच्छा तजर्बा हो गया इस साल कि कैसे मुश्किल से रास्तों से आया जाता है। यहाँ के रहने वाले भी इस मामले से 2-4 होते हैं। हमने कहा ये हसन मुश्तबा पर क्यों नहीं है? क्या नबी के नवासे एक ही हैं? दोनों हुजूर के नवासे हैं, तो एक से कम दूसरे से ज्यादा प्यार क्यों भाई? दोनों से एक ही रवैया हो, क्योंकि दोनों की निस्बत एक ही है, दोनों नबी के नवासे हैं। अगर अली की वजह से मानते हो तो सुनो, यहां भी दोहरा में यार न चलेगा, इसलिए कि औलाद होने में दोनों अली की औलाद है। अगर सैयदा से प्यार है और इस निस्बत से मानते हो तो भी सुनो, धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कि सैयदा ज़हरा के दोनों नूरुल ऐन हैं। अगर हम सुन्नी बरेलवियों की तरह मानते हो कि मुस्तफा की निस्बत से, तो भी धोखा नहीं दे सकते, इसलिए कि दोनों रसूलुल्लाह के नवासे हैं। तो भाई तत्वीक क्यों? एक का जिक्र इतना और एक का है ही नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप इमाम हसन की बात करेंगे तो उनकी जिंदगी के पर पहलू पर रोशनी डालते हुए इस सुलह पर रोशनी डालनी पड़ेगी। साहबी रसूल का एहतराम करना पड़ेगा, हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनकी और इनकी जो सुलह हुई उसके बाद अंदाजे मोहब्बत क्या था सुनिए। बरेलवी मुसलमान बयान करेगा और किसी में हिम्मत हो तो बयान करे। अब तो ईरान की हवा ऐसी चली है कि ईरान के टुकड़े खाकर बरेलवी नाम रखने वाले भी जो है फिसलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बेफजल ही ताला जिन्होंने इमाम अहमद रजा की घुट्टी पी है और जिन्होंने शाह तराबुल हक कादरी और ताजुल शरिया जैसे लोगों को आइडियल बनाया है, वो हर बार एलाए कलमतुल हक करते हैं, वो कभी किसी मसलियत का शिकार नहीं होते। सुनिए हजरत अमीर मुआविया का अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज क्या था। आज उनके नाम पर बकबक करने वाले, इमाम हसन से मोहब्बत का दावा करने वाले भी झूठे होंगे, ऐसी मोहब्बत नहीं कर सके होंगे जैसी अमीर मुआविया ने अली के बच्चों के साथ की है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको सालाना खर्च भेजा करते थे और एक मर्तबा हुकूमती कामकाज में लगकर थोड़ी ताखीर हो गई तो आपने खत लिखा और कासिद को रवाना किया, इमाम हसन की बारगाह में नजराना भेजा। आज भी अगर इतना नजराना किसी सैयद को पेश कर देना तो वह आपको हर दुआ में कभी नहीं भूलेगा। लेकिन 1400 साल पहले इस नजराने की बात जो मैं करने लगा हूं, अगर वो 1400 साल पहले का तसव्वुर लाए तो कितने बनते होंगे।
हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 लाख दिरहम भेजे। कितने? बोल दो जरा अपनी मीठी जबान से, कितने? 4 लाख। कब? 1400 साल पहले 4 लाख दिरहम आपने भेजे। साथ में खत भेजा कि हसन इब्ने अली को मुआविया का सलाम हो, हुकूमती कामकाज में ताखीर का शिकार हो गया, माजरत चाहता हूं। मैं नजराना आपके लिए रवाना कर रहा हूं, ऐसा नजराना कि इससे भारी कभी किसी को नहीं दिया, ना आपके बाद किसी को दूंगा, क्योंकि मुआविया की नजर में आप हसन इब्ने अली आपसे बढ़कर इस दूबरुए जमीन के ऊपर जो है मुबारक हस्ती और कोई नहीं है, इसलिए कि नबी के नवासे आप हैं। बताइए, जो 4 लाख दिरहम देकर उन्हें राजी करे, खुश करे, तोहफा पहुंचाए, आप कितने हैं जो देते हैं सादात को तोहफे? गरीब सादात को। आप तो गरीब सैयद के हाथ भी नहीं चूमते। हमारे यहां तो माहौल ये हो गया है कि अगर वीगो के अंदर आएंगे हजरत साहब तो फिर आप कहेंगे बापू आ रहे हैं भाई, बापू। और अगर वो अपनी 2 पहियों की साइकिल पर आ गए तो आइए शाहजी बैठिए, आइए हजरत बैठिए। तो मतलब आप वीगो की ताजीम करते हैं या निस्बत रसूल की? आप पैसों वाले की ताजीम करते हैं या निस्बत की? अगर आप निस्बत की ताजीम करते हैं, जो 2 पहियों की साइकिल पर भी आए, तो देखो उसकी भी रगों में वही खून है जो वीगो वाले की रगों में है तो निस्बत मुस्तफा से ना, है तो आले रसूल ना। लेकिन ये जनाबे हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़र्फ था कि आपने 4 लाख दिरहम देकर नजराना पेश करके बताया कि रुए जमीन पर अगर मुबारक लोग हैं तो वो ये नबी के घराने वाले हैं, ये हस्ती हैं। और मौला अली मुर्तदा मुश्किल कुशा के हयात में आपके भाई हजरत अकील, ये जमाल शाह साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए हजरत अकील मौला अली के भाई, इन्होंने कहा कि हजरत अली से इजाजत ली, आप इजाजत दें तो शाम चला जाऊं, क्योंकि हजरत उमर के दौर से हजरत उमर ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई को शाम का गवर्नर बनाया था। उनके विशाल के बाद फिर हजरत अमीर मुआविया को बना दिया गया, तो आप शाम में ही रहते थे। कहा मैं गुर्बत का सताया हुआ हूं, लेकिन आपकी इजाजत चाहता हूं। किसकी? मौला अली की। आपकी इजाजत चाहता हूं, आप इजाजत दें तो मैं मुल्क शाम चला जाऊं, अपनी हाजत उनसे कहूं। अब बताइए, हमारे यहां तो कौम यही बयान करती हो आपस में झगड़ा था, वो झगड़ा। मैंने कही झगड़ा तारीख बताती है। कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रहमाउ बैनहुम। कुरान कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माअहु, और वो जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो कुफ़ार पर शदीद हैं, रहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल। अब बताइए, क़यामत आ जाए, क़यामत आ जाए, क्या कुरान की बात रद्द हो सकती है? कुरान गलत हो सकता है माज़अल्लाह? नहीं हो सकता। तो कुरान तो कह रहा शिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम, ये तो कुफ़ार पर शदीद है भाई, रहमाउ बैनहुम, आपस में रहमदिल है। तो जो तारीख बताए वो डंडी मार सकता है, कुरान में डंडी नहीं लग सकती। कुरान तो कुरान है, कुरान कह रहा आपस में रहमदिल है। अब सुनिए, जो सुन्नी बयान करते हैं इनका रहमदिल होना। मौला अली से पूछा उनके भाई अकील ने, हजरत अकील ने, इजाजत हो तो चला जाऊं? फरमाया बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। झगड़ा होता तो क्यों भेजते हैं? आप अपने किसी दुश्मन के पास भेजेंगे किसी को? जी भेजेंगे नहीं। भेजना तो दूर की बात है, अगर चले भी जाओ बगैर बताए तो भाई भाई का बाईकाट कर दे। फरमा मैं तो मिलता नहीं, तुम कैसे चले गए? बगैर भेजे जाओ तो भी बाईकाट हो जाए, क्योंकि वो दुश्मन है, उसके बाद कैसे गए? लेकिन यहां मामला वो नहीं जो तारीख बताती है, यहां वो देखो जो कुरान बताता है। कुरान कहता है रहमाउ बैनहुम, ये तो आपस में रहमदिल थे। तो रहमदिली की मिसाल दे दी। फरमाया भाई इजाजत हो तो जाऊं? मौला अली ने फरमाया बिल्कुल जाइए। जब हजरत अकील वहां पहुंचे मुल्क शाम, हजरत अमीर मुआविया ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। फरमाया अहले बैत नबूवत मेरे गरीब खाने पर कैसे? फरमाया गरीब हूं मैं, गुर्बत का सताया हुआ आपकी खिदमत में आ गया हूं।
फरमाया उनको रखा, उनकी मेहमान नवाजी की और उन्हें भारी इनाम इकराम तोहफे तहफ़ देकर रुखसत फरमाया। ये अंदाज़े अहले बैत से मोहब्बत का किसका? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और आगे बात करता चलूं, जो ये कहते हैं ना कि जनाब यूं था बूं था, ये नाम ही हजम नहीं होता। शायद मेरी तकरीर के बाद भी कुछ लोग वाडला सैयद जमात के लोगों को कह दें तुमने कौन सा सरफिरा मौलवी बुलाया था जो इतनी बातें सिर्फ हजरत अमीर मुआविया की कर गया, तो उन्हें कह देना कि वो हमारा तर्जुमान था, इसलिए कि सैयद की ज्यादा जिम्मेदारी है कि नाना का दीन बचाने के लिए जिस हुसैन ने अपना 6 माह का लिए असगर लुटा दिया, तुम्हें अपनी अना लुटानी पड़ेगी, तुम्हें अपनी अना फना करनी पड़ेगी, तुम्हें दीन की सही तर्जुमानी करनी पड़ेगी। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने हमें शरबत पिलाने के लिए अपना खानदान न लुटाया है, हुसैन इब्ने अली ने हमें खिचड़े और हलीम की दावतें सजाने के लिए अपना खानदान और करबला का मैदान बर्पा न किया है, बल्कि दीन बचाकर हमें दिया है। और वो दीन की सही तर्जुमानी के लिए हर सैयद को मैदान में हुसैनी किरदार अदा करना पड़ेगा, उसकी सही तर्जमानी करनी पड़ेगी। और वो यही है कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के मुतालिक भी सुन लो, आपस के अंदर मामला क्या था। मैदान है, शाम का दरबार है, हजरत अमीर मुआविया सदर मजलिस हैं, कहते कौन है तुम में जो अली की तारीफ बयान करे। एक आदमी खड़ा हो गया, फरमा हुजूर मैं। फरमा कहिए। उसने एक शेर मौला अली के लिए पढ़ा। आपने फरमाया तू सच कहता है, लेकिन खुदा की कसम अली की शान जो तूने बयान करी उससे भी बढ़कर है। और 1 लाख दिरहम, कितने? 1 लाख दिरहम एक शेर पर नजराना दे दिया। मैंने कहा है माई के लाल जो कहते हैं जी हम हैं अली वाले, चलिए करिए इधर इधर हैं, और इतना जो है वो लुटा दें कि एक शेर पर 1 लाख रुपए दे दें। मैंने कहा ये मोहब्बत जिसके दिल में थी उसी को अमीर मुआविया कहते हैं। बाहर कैफ मैं आगे बढ़ता हूं कि जनाबे हजरत इमाम हसन मुश्तबा की बात होगी तो इस सुलह की बात जरूर होगी। अब अगर लोग प्रमोट करें कि जनाब हसन से मोहब्बत कीजिए, इमाम हसन का यौम मनाइए, उस पर भी जुलूस निकालिए, उस पर भी मातम कीजिए, उस पर भी जनाब रैलियां निकालिए, उस पर भी अलम लगाइए, तो फिर क्या होगा? कौम उनसे भी मोहब्बत करने लगेगी, कौम उनसे भी प्यार करने लगेगी। जब उनसे प्यार करेगी तो उन्होंने जिससे प्यार किया उससे भी प्यार करेगी, उन्होंने जिससे सुलह करी उससे भी सुलह के दम भरेगी। तो लिहाजा वो जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बक बक करके दुकान चमकाते हैं उनकी तो इमारत जमीन बोस हो जाएगी। तो फिर ये कैसे बात बनेगी? उन्होंने कहा बस इनका जिक्र कम कीजिए, इनका जिक्र कम कीजिए, वरना क्या वजह है। मैं देता हूं अभी माइक नकीब महफिल को, नहीं तो आप पूछिए। रोजाना की महफिल में 365 से मुलाकात होती है, लेकिन मजाल है कि इनके बाद जितने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की मनाकिब हो ये खुद बता दें कि इतनी अगर हसन मुश्तबा का जिक्र किसी ने लिखा हो, करा हो, और वरना ये फर्क तो आप भी महसूस कर लेंगे अगर खरी बात मेरी आपको हजम हो जाए। काश कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात कि यहां पर मैं ही था जिसने 9 दिन इमाम हुसैन के मनाकिब बयान किए गए और आज एक दिन इमाम हसन की बात हो रही है। फर्क तो वाज़ेह है ना, फर्क वाज़ेह है। वजह क्या है? उन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया था, तो इन्हें भी जो जहर दिया गया तो वो इसी मर्ज में 40 दिन मुब्तला रहे। करो 40 दिन की महफिलें। वो हमारे काबिर ने कहा ना कि जी वो छुरी लगी थी, खंजर लगा था, तलवारें चली थी, तो अब उनकी याद में उनकी मोहब्बत में लोग तलवार से जो है वो खून निकाल लेते गए। तो मेरा काबिर ने कहा कि अगर हसन से भी मोहब्बत है तो जहर पिलाया गया था, कोई एक प्याला जहर का लेकर उनके भी नाम का जुलूस निकाल लो ना, करिए ना मोहब्बत की बात, हसन मुश्तबा से प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये नसीब है किसी को तो वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मुसलमान है जो नबी के दोनों शहजादों से प्यार करते हैं। क्योंकि हमारे इमाम अहमद रजा ने घुट्टी यही पिलाई है कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। इनके बेटे कहते हैं कि हाथों से 4 यार के
हमको मिलेंगे 4 जाम दस्ते हसन हुसैन से, और मिलेंगे जाम 2। आला हजरत भी बात करें तो दोनों की, हुज्जतुल इस्लाम भी बात करें तो दोनों की। तो ये कौन सी मखलूक आ गई जिसने दोनों में से इमाम हसन को साइड में रखा और सिर्फ हुसैन 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 करने लगी। मैंने बैनर पढ़े तो लोगों ने लिखा मेरे बादशाह हुसैन। मैंने कहा गलत लिखा तूने जालिम, यूं लिख मेरे बादशाह हसनैन। रसूलुल्लाह ने तो दोनों की बादशाहत की बात की है। फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदी शबाब अहलिल जन्ना, कि ये जन्नत के नौजवानों के दोनों सरदार हैं। तो आका ने दोनों को सरदार कहा, तू एक के बारे में कह रहा है, किधर से लाया? अगर रसूलुल्लाह से लिया तो दोनों की बात कर। हम बरेलवी कहते हैं कि हसनैन हमारे सरदार हैं, हसन भी सरदार हैं, हुसैन भी सरदार है। और हमने ये अकीदा घड़ा नहीं है, खुदा की कसम लोग अकीदे घड़ते हैं। ये जनाबे इमाम हसन का जिक्र कम। अब देखिए ना, मैंने पहले भी बताया था कि एक नकीब ने मुझे दावत देने के लिए कहा कि मैं हजरत को दावत खिताब देता हूं पंजतन पाक के 5 अशार पढ़ के। पहला पढ़ा नात का, दूसरा मौला अली की मनकबत, तीसरा हजरत ज़हरा पाक, और चौथा इमाम हुसैन की मनकबत का एक शेर। 4 हो गए। मैंने कहा पंजतन की बात की थी तो 5वां तो शेर रह गया, तो 5 पूरे कर लो। अब उसके बाद हो तो पूरा करे बेचारा, वो देख रहा है ही नहीं। कहने का हजरत वक्त नहीं है। मैंने कहा मेरी तकरीर का वक्त भी आपका, एक शेर में कितना टाइम लगता है? मैंने कहा पंजतन पूरी कर जालिम। 5 तन के मानने वाले हैं हम, वो नहीं अपनी मनपसंद शख्सियात को माने। हम तो नबी की निस्बत से हर गुल को बाग़े रिसालत के सलाम पेश करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, वो मशहूर वाकया जो आपने सुना पालकी वाला, हमारे इमाम ने तो बता दिया कि सादात की अजमत क्या है। हम तो हुजूर के हर घराने के फर्द का एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा पंजतन के 5वां शेर पढ़। पंजतन मुकम्मल ही नहीं है। इमाम हसन चौथे हैं, इमाम हुसैन 5वें, तो 5वें का शेर पढ़ा, चौथे का पढ़। कहने का है ही नहीं। दूसरी जगह भी यही हुआ, कहने का है ही नहीं। फिर बहरहाल हमने सिर्फ ये दर्द महसूस ही नहीं किया, हमने इसका तदारुक भी किया। हमने फिर दरबार सुल्तानी में हजरत ने भी मनकबत अपनी पेश की। हमने शोरा को बुलाकर मनाकिब पढ़वाई लिखवाई, और फिर उसकी किताब भी बाकायदा उसका मुजल्ला शाया किया, ताकि इन नुकबा को, सनखा को ये मवाद मिले इमाम हसन की मनकबत का, कि ये जिस स्टेज पर खड़े होकर पंजतन की बात करें तो औरों की तरह चौथे इमाम हसन को भूल ना जाएं, बल्कि इनका जिक्र करके पंजतन मुकम्मल कर लें। क्योंकि हम 5 तन के मानने वाले हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं है। तो इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मनाकिब और फदाइल औरों ने इसलिए नहीं पढ़े कि बुग़्ज़ मुआविया है। अगर इनकी बात की तो हज़रत मुआविया को भी प्रोटोकॉल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनको सही जाना, सुलह की। तो ना तो इमाम हसन से बढ़ के कोई कुरान का जानने वाला था, ना उस वक्त शरीयत का समझने वाला। तो जिन्होंने उम्मत की बागडोर जिसके हाथ में दी, तो उसको सही मानना पड़ेगा। और न सिर्फ ये, चलिए इमाम हसन जिनका यौम कर रहे हैं वो शरीफुन नफ्स यानी मसलहत पसंदी का शिकार हो भी गए अगर मान लिया जाए, तो इमाम हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने तो करबला के मैदान में तलवार मियाम से बाहर निकाल ली थी ना, उन्होंने तो जुल्फिकार के जौहर दिखाए थे ना। तो अगर इमाम हसन के विसाल के बाद अगर अमीर मुआविया गलत होते तो आप खुरूज नहीं करते, आप तलवार नहीं निकालते। तो गोया 60 हिजरी तक इमाम हुसैन की तलवार मियान में रही, और आपने उनकी इमारत और सल्तनत में जो है वो सारे उमूर अंजाम दिए। इसका मतलब है हुसैन भी उन्हें बेहतर समझते थे। तो जब अली के बेटे बेहतर समझें, तो आज आप उनसे ज्यादा होशियार आए हैं, आप उनसे ज्यादा समझदार आए हैं।
आप उनसे ज्यादा आलिम फाजिल आए हैं। तो बार कैफ जनाब हजरत इमाम हसन का जिक्र इसीलिए कम किया जाता है, लेकिन ये बाटला सैयद जमात इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जितनी दी जाए, इसलिए कि आपने अपने जद्द आला में उनका जिक्र किया है जिनका लोगों ने जिक्र मादूम कर दिया है, जिन्होंने उनका जिक्र हल्का कर दिया है। आज आपने उस चिराग को फिर जलाने की कोशिश की है। अल्लाह आपके इकबाल को बुलंद कर दे। और मेरा यकीन कामिल है कि तुम बारगाह मुस्तफ़ा में भी सुरखरू हो और इमाम हुसैन भी प्यार से मिलेंगे। मैं तो हर सुन्नी मुसलमान को कहता हूं, इमाम हुसैन के नाम पर खूब शरबत की टंकियां उगल जाने वालों, खिचड़े की देगे निगल जाने वालों, इमाम हसन का नाम ही नहीं लेते हो, उनका यौम ही नहीं करते हो। अगर हुसैन इब्ने अली ने भी पूछ लिया तुम्हें तो अहले बैत से मोहब्बत थी, तो अहले बैत में तो हसन भी हैं। तुम्हें तो अहले बैत से प्यार था, पंजतन से तो पंजतन में हसन भी है। तो तुम मेरे नाम पर तो इतना सब कुछ करते थे, मेरे भाई के नाम पर तुम्हें एक पानी के गिलास पर भी फातिहा नसीब नहीं थी। तो बताओ तुम कोई जवाब दे सकोगे? कोई जवाब नहीं होगा। हुजूर नहीं पूछ लिया कि तुम जनाब अगियार की आवाज में आवाज मिलाकर या हुसैन तो करते रहे, लेकिन वो हसन जिसने इस्लाम के लिए जिसको जहर दे दिया गया, वो हसन जिसने 6 माह सल्तनत की खिलाफत राशिदा के मनसब पर फाइज रहा, वो हसन मुश्तबा कि जो पहला फूल बाग रिसालत के अंदर खिला, वो हसन जिसने पहले आकर हजरत अली और हजरत फातिमा को औलाद की खुशी से जिनके सीने को मामूर कर दिया। अरे तुमने उनका नाम नहीं लिया तो बताओ अली को नजफ में कितनी तकलीफ होती होगी, ज़हरा को बकी में कितनी तकलीफ होती होगी। जिस हसन मुश्तबा के जिक्र को तुमने छोड़ दिया तो खुद गुंबद खदरा में मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन आज खुशबख्त है ये हजरत बाटला सैयद जमात के लोग भी और आने वाला हर सुन्नी मुसलमान भी कि तुम्हें मुस्तफ़ा भी आज गुंबद खदरा से मुस्कुरा कर देख रहे होंगे कि यही वो लोग हैं जो मेरी आल से सच्चा प्यार करते हैं, जो मेरी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, जो दूसरों के नक्शे कदम पर नहीं चलते, बल्कि इनको जो बरेली के अहमद रजा ने घुट्टी दी है ये उसका असर जाहिर करते हैं। ये दोनों से प्यार करते हैं। और याद रहे न सिर्फ हमने प्यार करना है, न सिर्फ हमने ऐलान करना है, न सिर्फ हमने जो है वो दमादम मस्कलंदर करना है, ना हम तो एरास मनाते इसलिए हैं कि उनकी सीरत की बातें करें। तो जैसे उन्होंने दरगुदर किया है, जैसे उन्होंने सुलह के लिए हाथ बढ़ाया है, ऐसे हमें भी हर किसी से सुलह के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हर किसी से मुराद ये नहीं है कि आप तफजीली से भी मिला लें और जनाब राफजी से भी मिला दें, बद मदहब बद अकीदा से भी मिला लें। ना, सुन्नी का सीना सुन्नी के लिए फराख होना चाहिए। सुन्नी मुसलमान के लिए सुन्नी का सीना फराख होना चाहिए और उससे सुलह जोई के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जो काम हम और आप देख रहे हैं दीन का काम, ये तफजीलियत में उलमाए अहले सुन्नत का काम, इसे ज्यादा करने की जरूरत है इन सादाते कराम को। क्यों भला? हम खड़े होकर बात करें तो कहते ये नासबी हो गए, ये खारजी हो गए, ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर आप अपने जद्दे आला की सीरत को अपना लें कि जिस हसन मुश्तबा ने जिससे सुलह की है और जिसकी इमामत को, जिसकी रियासत को, जिसकी इमारत को, जिसकी सल्तनत को जायज समझा है, हम उसके खिलाफ किसी को आवाज बुलंद करने नहीं देंगे। तो यकीन जानिए आपको तो कोई नाफजी या नासबी नहीं कहेगा, इसलिए कि आप तो खुद सैयद हैं, आले रसूल हैं, औलाद अली हैं। तो ये काम आपका भी बनता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं मौलवियों का ही काम है, तो मौलवी तो करते ही रहेंगे, लेकिन करबला के मैदान में अगर कोई किरदार अदा कर रहा था तो वो अली का लाल था, नबी का नवासा था, वो फर्जंदे बतूल था, वो जिगर पाराए रसूल था, आका करीम अलैहिस्सलाम का शहजादा था और वो 18 नफूस अहले बैत अतार के थे। अगर मैं भी आपका काम करूं, आपके साथ लगूं, तो कोई मुझे ज़ुहैर बिन कैस में गिनेगा या मुझे जो है
वो हुर बिन रियाही में गिनेगा, लेकिन हुसैनी किरदार अदा करने के लिए तो हसन की औलाद को ही आगे आना है, हुसैन की औलाद को ही आगे आना है। तो आपने अपने मसलक पर चौकीदारी का काम करना है। आपने अपने मसलक में गहरी नजर रखनी है कि तफजीलियत किधर से पनप रही है, रावजियत की हवा किधर से चल रही है, और फिर उसका आपने कमर तोड़ते हुए जवाब देना होगा। अगर ये काम आप करेंगे तो खुदा की कसम ये सैयद एक जगह खड़े हो जाएं तो आज इस दौर में तफजीलियत तो यूं भागने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कि जब अली का बेटा खड़ा होकर ये कह दे कि अबू बकर ही पहले खलीफा है तो बात ही खत्म ना हो जाए, बात ही नहीं खत्म हो जाए। लेकिन आज जरूरत है इस अमर की। और खुद मौला हसन इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके चचा रिश्ते में लगते मोहम्मद बिन हनफिया, लेकिन चलिए मैं अफजलियत सिद्दीक़ अकबर की तरफ नहीं जाते। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो मुनकसिरुल मिजाज है, सुन रहे हैं जी सब अहबाब, वो मुनकसिरुल मिजाज है कि आपने पैदल सब कुछ मयसर होने के बावजूद, मैं इस पर कलाम करूं तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है कि ये फक्र अहले बैत का अख्तियारी है। जो कहते करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे रहे, ये तारीख बताती है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। और वो हकीकत जो इसके बरक्स वो ये है, ये जहां चाहते अल्लाह ख्वाने नेमत उतार देता। इनका अख्तियार था, ये बादशाह लोग हैं, ये अख्तियार वाले हैं। आज भी कोई वली अल्लाह दुआ करे तो अल्लाह बारिश बरसा देता है। फिर कहो कि अली के बेटे करबला में प्यासे थे और चुप करो, वो तो अल्लाह की रजा पे राजी थे। पानी की क्या मजाल जो उनके पास आने से रुकता, वो नहरे फुरात को हुक्म देते तो उनके कदमों को बोसा देने आती, और दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह फौरन बाराने रहमत नाजिल कर देता। लेकिन ये फक्र अख्तियारी था, उन्होंने कहा अल्लाह जिस हाल में रखे हम उसमें राजी हैं। तो ये फक्र अहले बैत का अख्तियारी है, ये शान और अजमत के साथ सब कुछ मौजूद था। लेकिन इमाम हसन ने पैदल 25 हज किए। कितने बोलिए, कितने? पैदल 25 हज किए। और आलम के आगे एक साइल आपके दरवाजे पर आया, इमाम हसन के, फरमाया भूखा हूं, खाना दीजिए। इमाम हसन के घर में खाने को नहीं है, खाता है सारा जमाना जिनके दस्तरखान से, खुद रहे वो भूखे प्यासे। ये है शान अहले बैत। यूं ना कहो कि वो भूखे प्यासे थे, उनके घर में कुछ नहीं, ये फक्र अख्तियारी था। साइल आ गया, खाना चाहिए, घर में कुछ नहीं, और अहले बैत के दर से कोई खाली भी लौटा नहीं। फिर क्या हुआ? इमाम हसन ने फरमाया ठहरिए, रुकिए, इंतजार करिए, मेरा रिस्क भी आता होगा। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, मेरा रिस्क आता होगा, जैसे ही आएगा दे दूंगा। वो साहिल दरवाजे के बाहर बैठ गया। इतनी देर में फिर हजरत अमीर मुआविया का काशिद आया, वो दरमो दिनार की थैली लाया। अब ये नहीं कि घर में खाने को नहीं है तो चलिए आधा रख लें आधा दे दें। जैसे ही काशिद लेकर आया, आपने दरवाजे के बाहर से उस काशिद को बुलाया, और वो जो आपकी खिदमत में आया था वो सारा उसे दिया। फरमाया ये ले जाओ, मेरा रिस्क आ गया, तुम अपना खाना पीना शुरू करो, और मुझे माजूर जानना, मुझे माफ कर देना, इससे ज्यादा भी होता तो तुम्हें देकर तुम्हारी मदद कर देता। यह है नबी के घराने की शान, यह है हजरत इमाम हसन मुज्तबा कि घर में खुद कुछ नहीं, लेकिन साहिल को फिर भी खाली नहीं लौटाया। सादात कराम भी सुने, और मुस्तफा जाने रहमत के ये गुलाम उम्मती भी सुने। जरूरत है इस अमर की कि हम उनकी सीरत को अपनाएं, और हसन मुज्तबा से बढ़कर मैंने सखी नहीं देखा। मस्जिद नबी के अंदर एक साहिल दुआ कर रहा है, या अल्लाह 10,000 दिरहम की जरूरत है। वो दुआ कर रहा है और इमाम हसन मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। कानों में आवाज आ रही है, मांग रहा है 10,000 दिरहम मौला अता फरमा। तो आपने सुनी उसकी आवाज, वापिस हो गए, अपने घर में गए, 10,000 ही रखे थे, 10,000 दिरहम की थैली लाए,
वो अभी दुआ करके फारिग नहीं हुआ था, आपने लाके उसकी झोली में रख दी और फरमाया कि जा दोस्त, ये 10,000 दिरहम है जो तू मांग रहा था अल्लाह से, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मालिक ने तेरी हाजत पूरी कर दी है। हम तो 10,000 देते तो अगरचे के दिल में अल्लाह ने डाला, लेकिन कहते देख रहे हो ना, मैंने सुन ली, अल्लाह माफ करे। आजकल तो अगर आप नाराज नहीं हो तो जुमला कह दूं कि ये बैठे तिरमिजी साहब, दीगर अहबाब भी सुन रहे हैं कि अब तो लोग जो है डरते हैं कि बापू को कुछ कह दिया तो कुछ हो नहीं जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। क्यों? अब भाई डायरेक्ट राब्ता हुजूर से है, कोई शिकायत कर दे, यूं कर दे। मैंने कहा जो बापू है वो शिकायतें नहीं करते, बापुओं को तकलीफ दो वो तब भी राहत की दुआ करते हैं। ये अहले बैते नबूवत का मिजाज है। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक बदबख्त लईन आया और आपके चेहरे अनवर को देखकर दुश्मनाम दराजियां करने लगा, गालियां माज़अल्लाह निकालने लगा। आपने फरमाया भूख लगी है तो खाना दूं? वो आगे से बकबक करने, फरमाया प्यास लगी है तो पानी पेश करूं? वो फिर भी चुप नहीं हुआ। आपने फरमाया कि इसको ऐसा करो, कोई कर्जा है तो मैं वो अदा कर दूं? वो कहने लगा आप पहचाने नहीं, मैं तो आपके खिलाफ बोले जा रहा हूं और आप पूछ रहे हैं कि जनाब पानी चाहिए, खाना चाहिए, अगर कर्जदार हो तो कर्जा अदा कर दूं। फरमाया मेरी जफा पर ये वफा? फरमाया वो तेरा काम था और ये हमारा काम है। एक और शख्स आया, उसने भी हजरत इमाम हसन को देखा तो औल फौल बकने लगा, लेकिन फिर चुप हुआ और कहने लगा कि मैं कूफे से आया हूं। आपने फरमाया मैं पहचान गया हूं। इमाम हसन ने क्या फरमाया? मैं पहचान गया हूं। फरमाया बैठो। उसे बिठाया, घर से खाना लाए, खाना दिया, पानी दिया, और जब वो खा पी कर फारिग हुआ तो वो कहने लगा नहीं नहीं हजरत आप पहचाने ही नहीं। कहा क्यों? फरमाया कि अगर आप पहचानते तो मेरे साथ ये सलूक नहीं करते। इमाम हसन ने फरमाया सुन, हम तुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, तू वो नहीं जो कूफे में मेरे बाप को बुरा कहता था। उसके औसान खता हो गए, पैरों तले जमीन निकल गई। फरमाइए तो जानते हैं? कहा मैं जानता हूं, तू वही है जो कूफे में हमारे बाप को बुरा कहता था। कहा उसके बावजूद भी आपने हमारी तकरीम की, हमें खाना खिलाया, हमें पानी पेश किया। फरमाया वो तुम्हारा किरदार था और ये आले रसूल का किरदार है। यह अहले बैते नबूवत का मिजाज है। अल्लाहु अकबर। ये सादात होते हैं, वो अपनी निस्बत से लोगों पर रोबदारी नहीं करते, वो अपनी निस्बत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं करीम हमारी निस्बत दे, किसके भी मामले हल कर दे, हमारी निस्बत दे, किसे भी नवाज दे, हमारी निस्बत दे, किस पर भी करम फरमा दे। यही अहले बैते नबूवत है। इमाम हसन मुश्तबा ये करीम, इतने करीम कि वो नवाजे तो आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। कैसा लजपाल घराना? हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर, ये तीनों हजरात हज से वापस लौट रहे हैं। ज़ादे राह खत्म हो गया, सफर में भूख लगी, देखा बस्ती के अंदर एक घर है, दरवाजे को दस्तक दी, एक बूढ़ी औरत निकली। फरमाया हम फर्जंद रसूल हैं, हम रसूलुल्लाह के नवासे हैं और मुसाफिर हैं, हज करके वापस लौट रहे थे, ज़ादे राह खत्म हो गया, भूख लगी है, अगर तुम हमारी जियाफत करो, मेहमान नवाजी करो तो अच्छा होगा, अजर मिलेगा। उसने जो चेहरे देखे चमकते हुए नूरानी चेहरे नबी के शहजादों के, तो मना ना कर सकी। उसने कहा ये एक बकरी खड़ी है, इसका दूध धो लो और ये नौश फरमाओ, पियो, और एक बकरी का बच्चा है, इसको ज़िबा करके तुम दे दो,
मेरा आदमी तो कहीं बाहर काम से गया है, तुम ज़िबा करके दे दो, तुम्हें ये गोश्त भून के दे देती हूँ, आप इसे खा लो ताकि भूख भी खत्म हो जाए। उन्होंने बकरी का दूध धोया और पी लिया, छोटा बकरी का बच्चा ज़िबा किया, खातून ने भून के दिया, इन तीनों हजरात ने खाया, खाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम अहले बैत नबूवत के घराने से हैं, तुमने हम पर एहसान किया है, कभी मदीने आना हो तो हमारे पास जरूर आना, हम इस एहसान का बदला जरूर देंगे, इसलिए कि हम अहले बैत नबूवत किसी पर एहसान नहीं रखते, किसी का एहसान नहीं रखते। अब जनाब ये चल दिए। ऐसा हुआ कि कहत साली मक्के में हो गई, वो औरत अपने शौहर के साथ हिजरत कर कर मदीने आ गई। मदीने के अंदर ऊंट की मेंगनियां जमा करके बोरे में ये अपना गुजर बसर करती थी। इमाम हसन के दरवाजे के बाहर से गुजरी, मेंगनियां ऊंट की उठा रही थी, आपकी नजर पड़ी, इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो पहचान लिया, कासिद भेजा, फरमाया जाओ इस बुढ़िया को ले आओ। कासिद गया, फरमाया हसन, इमाम हसन बुलाते हैं। ये आई, फरमाया कि खातून क्या आपने हमें पहचाना? उसने कहा नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कहा एक मर्तबा हज से हम वापिस आ रहे थे, ज़ादे राह खत्म हो गया तो हम तुम्हारे मेहमान बने, तुमने हमें दूध भी दिया और तुमने बकरी का बच्चा भी हमारे वास्ते ज़िबा करके दिया। उसने कहा अच्छा आप वही हैं? कहा हाँ। कहा तुमने हम पर एहसान किया था, आप मदीने आ गई हो, तो कहो कैसे आना हुआ? कहा मक्के में तो कहचाली हो गई, तो मदीने में ये ऊंट की मेंगनियां जमा करके गुजर बसर कर रही हूँ। आपने फरमाया अच्छा चलो आज हम अपने एहसान का बदला चुका दें, हमें मौका मिल गया। अपने खादिम को आपने फरमाया, हजरत इमाम हसन ने, कि जाओ 1000 बकरियां और 1000 दिरहम लाके इस बुढ़िया को दे दो। कितनी दी? 1000 बकरियां और 1000 दिरहम। इमाम हसन मुश्तबा ने उस बुढ़िया को दिया और फिर अपने गुलाम को कहा कि इसे मेरे भाई हुसैन के पास ले जाओ, वो भी हमारे साथ सफर में थे। जैसे इमाम हुसैन के पास कासिद लेकर गया, इमाम हुसैन ने भी बुढ़िया को देखा तो पहचान गए। गुलाम से पूछा कि मेरे भाई हसन ने इनके साथ क्या मामला किया? फरमाया इमाम हसन ने 1,00,000 दिरहम और 1000 दिरहम और 1000 बकरियां दी हैं। आपने अपने गुलाम को आवाज लगाई, फरमाया तुम भी मेरी तरफ से इस बुढ़िया को 1000 दिरहम और 1000 बकरियां इसको दे दो, जो मेरे भाई ने इसके साथ मामला किया वही मैं भी करूंगा। आपने भी 1000 दिरहम 1000 बकरियां उसके हवाले करी। कितनी हो गई जी? 2000 दिरहम 2000 बकरियां। अब ये चलने लगी बुढ़िया, तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि रुको, हमारे साथ अब्दुल्ला इब्ने जाफर भी थे, इन्हें उनके पास भी ले जाओ, हमारे चचाजाद भाई वहां ले जाओ। ये वहां लेकर गए तो उन्होंने कहा मेरे भाइयों ने क्या किया? हसनैन करीमैन ने? फरमाया दोनों ने 2000 बकरियां और 2000 दिरहम दिए हैं। तो अकेले हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने 2000 बकरियां और 2000 दिरहम दिए। अब बुढ़िया आई जब इनके दरवाजे पर इमाम हसन के, तो मेंगनियां जमा कर रही थी, और जब अहले बैत नबूवत के दरवाजे से लौट रही है तो 4000 बकरियों की भी मालिक है, 4000 नकदी दिरहम की भी मालिक है कि आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की, लजबाल कराना है। ये है अहले बैत नबूवत, जो पास कुछ नहीं हो फिर भी बांट रहे हैं, घर में खाने को नहीं हो फिर भी साहिल को दे रहे हैं, जो आ गया वो ही लुटा रहे हैं। हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु और मुनकिसिरुल मिजाज का आलम ये है कि वो लोग जो मदीने की गलियों में मांग कर अपना गुजारा करते थे, वो सारे एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। सवारी पर हजरत इमाम हसन का गुजर हुआ तो इन्होंने सलाम किया खाना खाते हुए, ए इब्ने रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। आपने सलाम का जवाब उतर कर दिया और उन लोगों ने आपको दावत पेश की खाने की, तो इमाम हसन ने उनके साथ बैठकर खाना खाया। तो ना सिर्फ मुझे जरूरत है इसकी कि मैं इनकी सीरत को अपनाऊं, इन बापुओं में भी हर एक बापू को जरूरत है कि इमाम हसन की सीरत को अपनाए
और सुन्नी मुसलमान हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करें। ये न देखें कि ये निस्बत रखने वाला वीगो रखता है कि मोटरसाइकिल पर आता है, ये 2 पहियों की साइकिल पर आता है या पराडो में आता है। नहीं, सैयद आले रसूल ही है, उसकी निस्बत का एहतराम है, वीगो का एहतराम नहीं है, गाड़ियों का नहीं है। तो ये तमीज़ जो इस दौर में पैदा हो गई, इसको भी ख़त्म आपको करना पड़ेगा। और वो यही है कि सिर्फ हुजूर की निस्बत का एहतराम करो। यही बात अगर पल्ले पड़ गई तो यकीन जानो इमाम हसन मुश्तबा जो हुजूर से निस्बत वही रखते हैं जो इमाम हुसैन रखते हैं, तो फिर फ़र्क की ज़रूरत नहीं आएगी। दोनों को मानोगे ऐसे जैसे अहमद रज़ा ने माना है कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और फिर बिरादर आला फर्जंद आला हजरत कहते हैं, शहजादे आला हजरत के हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। ये दोनों जब भी बात करते हैं दोनों की करते हैं। क्या ये अकीदा इन्होंने कहीं से गढ़ा है? नहीं। जिन्होंने एक को पकड़ा एक को छोड़ा उन्होंने तो राफजियों से गढ़ा है, लेकिन बरेलवियों ने तो हुजूर को देखा है। इमाम मोहम्मद रज़ा ने मुस्तफा से सीखा है। हुजूर ने जब भी बात की दोनों की है। हुजूर ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना हमारी हानि मिनत दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया में फूल हैं, हसन और हुसैन। इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदी शबाब अहलिल जन्ना, ये हसन हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर ने जन्नत की सरदारी की बात की तो फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन। हुजूर ने दुनिया में दोनों की फूलों की बात की तो फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन। यानी मुस्तफ़ा भी बात करें तो दोनों की, अहमद रज़ा भी बात करें तो दोनों की, मुस्तफ़ा भी बात करें तो दोनों की, और हामिद रज़ा भी बात करें तो दोनों की। मतलब यही अहले सुन्नत का मिजाज है। इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र 28 सफ़र को हो या 5 रबीउल अव्वल को, किताबों में 5 रबीउल अव्वल भी मनकूल है। तो काम उनके जिक्र से है, जो आला हज़रत कहते काम उनके जिक्र से है। यूं हुआ कि यूं आप 28 सफ़र को करें या 5 रबीउल अव्वल को, लेकिन इमाम हसन का यौम करें, उनकी याद करें और अहले सुन्ना के मिजाज को अपना के रखें। अल्लाह करीम जल्ला मजदहू हम सबको अहले बैत अतार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और पंजतन पाक के तमाम जुमला नफूस से सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।